आज फिर पधारने के लिए धन्यवादी हूँ। मेरा ढेर सारा प्यार स्वीकार कीजिएगा। सरलता पर चर्चा चल रही है। इंग्लिश में इनोसेंस कहते हैं। निष्कपटता पर चर्चा चल रही है, निश्चलता पर चर्चा चल रही है। बच्चे अपनी बाल्यावस्था में, हम भी थे, बच्चे अपनी बाल्यावस्था में, छोटी आयु में बहुत सीधे होते हैं, सरल होते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, हमारे अंदर कुटिलता भी बढ़ती जाती है। हम सरल नहीं रहते। सरलता परमेश्वर की कृपा की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा गुण है। अतएव बच्चों, हमारा जीवन तो व्यतीत हो गया, निकल गया। आपका जीवन अभी आगे बढ़ा है। एक निवेदन करूं साथियों, मैं आज किसी बच्चे को देख नहीं रहा। ये बड़े बड़े लोग आगे बैठे हुए हैं, बच्चे बेचारे पीछे बिठाने वालों को भी देखना चाहिए, और जो आगे बैठे हुए हैं उनको भी सोच विचार करनी चाहिए इन सब बातों की। लेट आते हैं फिर भी आगे आगे ही बैठते हैं, अच्छा नहीं लगता। इस स्वामी जी महाराज का सिस्टम इस प्रकार का नहीं है। बिठाने वाले भी मेहरबानी करके ध्यान रखें। मैं किसी बच्चे को देख नहीं पा रहा आज। बच्चे तो फिर भी दिखाई दे रही हैं। बच्चों को आगे बिठाना चाहिए था। ये जो बड़े बड़े लोग हैं पीछे बैठ सकते हैं। बच्चों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अपने इस गुण को जितना संभाल के रख सको संभाल के रखना। जीवन का लक्ष्य मात्र हाई स्कूल पास करना, फिर कॉलेज भी जाना, फिर नौकरी करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, व्यापारी बनना या कोई नेता बनना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। बहुत बड़े बड़े होटलों के मालिक बन जाना या एक्सीडेंट बन जाना, चीफ इंजीनियर बन जाना, ये बच्चों जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो प्रभु की प्राप्ति है। आप कभी भी शास्त्र पढ़ के देख लेना, आप कभी भी लिटरेचर पढ़ के देख लेना, आपको पता लगेगा जब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक आप कुछ भी बन जाओ संसार में, आपका पुनर्जन्म होके रहेगा। आपको यहां आना ही पड़ेगा। क्यों? आपको अभी तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है। आप अपने घर नहीं पहुंचे हो। ये तो शरीर का घर है। कोई मनाली रहता है, कोई मंडी रहता है, कोई बिलासपुर रहता है, इत्यादि इत्यादि। ये तो शरीर के घर हैं। आत्मा का घर तो परमात्मा है। और जब तक आत्मा अपने घर नहीं पहुंच जाता तब तक उसे चैन नहीं आता, तब तक ये आवागमन का चक्र, पुनर्जन्म का चक्र, संसार में आने जाने का चक्र बना रहेगा। अतएव इस गुण को बच्चों संभाल के रखना। हमारी तो बीत गई। अब हम तो गंदे मंदे जैसे भी हैं, बहुत मुश्किल है हमारे लिए अपने आप को सुधारना। पर यदि आप अपनी इस सरलता के गुण को, निश्चलता के गुण को, निष्कपटता के गुण को संभाल के रखते हो तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत आसानी होगी। आज बच्चों 2-3 दृष्टांत सिर्फ आपके लिए ही है, छोटी बच्चियों के लिए, छोटे बच्चे के लिए। उन्होंने अपनी निश्चलता का किस प्रकार से सदुपयोग किया है, सरलता का किस प्रकार से सदुपयोग किया है और परमात्मा की प्राप्ति कर ली। बचपन में ही प्राप्ति कर ली। आज एक नन्ही बच्ची जना की बात शुरू करते हैं। जन्म की थोड़ी ही देर के बाद, यूं समझिएगा अभी 6-7 साल की हुई होगी, थोड़ी उसने होश संभाली है, मां की मृत्यु हो गई है। दाह संस्कार करके पिता घर लौटे हैं और लोग भी दाह संस्कार करके आते हैं। जना पूछती है, सरलता बच्ची, सरलता क्या है? उसे पता नहीं है मृत्यु क्या है, ये मरना क्या होता है। ये सरलता का चिन्ह है, इनोसेंस। अपने पिता से पूछती है, मेरी मां कहां है? बाप क्या कहे? नन्ही बच्ची को क्या समझाए कि तेरी मां मर गई है। पूछेगी ये मरना क्या होता है, मर के आदमी को क्या होता है।
कहां छोड़ के आए हो मेरी मां को, मेरी मां कहां चली जाती है, इत्यादि इत्यादि। अतएव कहा, बच्ची तेरी मां विठल के पास बैठी है, विठल भगवान के उपासक, परमात्मा के उपासक। अब राम के कहिए, अब सब राम नाम से परिचित हैं तो राम के कहिएगा। तेरी मां राम के पास है। बच्ची मान गई, ये सरलता का चिन्ह है। जहां कहीं प्रश्न मन में ना उठे, शंका मन में ना उठे, संशय मन में ना उठे, ये भैया सरलता का चिन्ह है। बच्ची तत्काल मान गई, जो ये कह रहे हैं ठीक है, मेरे पिता मेरे से कोई झूठ थोड़ी बोलेंगे। मन ही मन निश्चय कर लिया कि मेरी मां भगवान के पास गई है। अब कहां रहती हैं वे, बच्ची को कोई पता नहीं। एक दिन बीता, 2, 10, 15, 25 दिन बीत गए। रोज पूछती है, भगवान के घर से कब आएगी मेरी मां, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उससे बातचीत करना चाहती हूँ, मैं उससे प्यार करना चाहती हूँ, मैं उसका प्यार पाना चाहती हूँ, मैं उसके हाथ की बनी हुई रोटी खाना चाहती हूँ। मुझे कोई रोटी खिलाने वाला हाथ नहीं है। आज इस बच्ची की बड़ी निष्कपट बातें हैं। कहाँ है ये विठल भगवान, ये राम कहाँ रहता है, मुझे वहां ले चलो, मैं उनसे अपनी मां को मांगूंगी। मेरी मां वहां क्या कर रही है विठल के पास, मुझे मां की यहां जरूरत है, वह वहां बैठी हुई क्या कर रही है। आज बच्ची की जिद पर पिता कुछ न कर सके। अतएव पंढरपुर में जहां विठल भगवान का मंदिर है वहां ले गए। जाके देखती है विशाल मूर्ति विठल भगवान की, प्रभु राम की मूर्ति देखती है, प्रणाम करती है। बड़ा है, इन्हें प्रणाम करना चाहिए, वंदनीय है, इन्हें वंदना करनी चाहिए। सुना तो होगा था, भगवान बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। अतएव आज जना ने प्रणाम किया है। कह राम मेरी मां कहां है, पूछ रही है सबके सामने। ये निश्चलता है। आदमी सोचता है यहां बात करना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सरलता के चिन्ह नहीं है। सरल बच्ची है, वहां जाके सामने भगवान से पूछती है मेरी मां कहां है, कहां छिपा के रखी है, मुझे वापस करो, मुझे वो चाहिए, मैं उसका प्यार पाना चाहती हूँ, मैं उसकी गोद में बैठना चाहती हूँ, उससे प्यार करना चाहती हूँ। तुझे बता, तूने मेरी मां को संभाल के रखा है, मैं किससे प्यार पाऊं। बच्ची का अधिकार है कि नहीं कि वह मां का प्यार पाए। मेरी मां दे दे मुझे। कौन बोले, चुपचाप रोना शुरू कर दिया है। ठीक है, जब तक तू मेरी मां को नहीं देगा मैं रोती रहूंगी, बिलखती रहूंगी। ये सरलता के चिन्ह है। देवियों, बच्चों को रोने के सिवा और कुछ नहीं आता, बोल नहीं सकते। जो दूध हुआ बच्चा है वह रो के ही तो कहता है ना, रोने से ही पता लगता है ना मां को भूख लगी है, इसे दूध की आवश्यकता है, इस वक्त इसे इस चीज की आवश्यकता है। वह एक ही भाषा जानता है, रोने की भाषा, और उसे दूसरा कुछ नहीं आता। अतएव जना रो रो के उसका बुरा हाल हो गया है। संयोग की बात देखो, उस वक्त भक्त नामदेव के माता पिता भी मंदिर में आए। देखा एक बच्ची रो रही है, सच्ची रो रही है, चिल्ला नहीं रही, सच्ची रो रही है, मानो अंतर से रो रही है। निश्चल है, निष्कपट बच्ची है, इसके अंदर कोई छल इत्यादि दिखाई नहीं देता। रो रो के पुकार रही है, विठल तू बोलता क्यों नहीं, तू मेरे से बात कर, मुझे मेरी मां चाहिए, मुझे मेरी मां क्यों नहीं तू वापस करता, कहां छुपा के रखी हुई है। मां को भी पुकारती है और विठल को भी पुकारती है और रोती जा रही है। भक्त नामदेव के माता पिता को बच्ची बहुत अच्छी लगी। जना के पिता से कहा, भैया एक प्रार्थना करो, इस बच्ची को हमें दे जाओ, हम इसे पुत्री की तरह पालेंगे, रोज विठल भगवान के दर्शन करेगी, ठीक हो जाएगी। पिता श्री मान गए, जना को वहां छोड़ दिया। जना भक्त नामदेव के घर चली गई है। भक्त नामदेव भी उस वक्त इसी आयु के होंगे, इस आयु की ये है, जना थोड़ी छोटी होगी, इतना ही फर्क होगा। भक्त नामदेव का साथ मिल गया।
रोज मंदिर जाती है नियम पूर्वक, नामदेव भी जाते हैं, ये भी मंदिर जाती है, रोज मंदिर जाके विठल भगवान के परमात्मा के दर्शन करती है। संस्कार भक्ति के बढ़ते जा रहे हैं, भक्ति के संस्कार खूब बढ़ रहे हैं, भक्ति से अंदर, प्रेम से अंदर बिल्कुल लबालब भरता जा रहा है। घर का कामकाज भी करती है, नामदेव का विवाह हो गया है, इसके ऊपर काम और बढ़ गया, एक और बढ़ गया, घर का काम इसके पास और बढ़ गया है। घबराती नहीं, राम नाम जपती है, काम करती है, पूरा घर संभाला हुआ है, लेकिन रोज भगवान के दर्शन करने के लिए जाती है, रोज सत्संग के लिए जाती है, एक दिन भी सत्संग छोड़ा नहीं। कभी कभी लेट हो जाती है, आज बहुत लेट हो गई, मंदिर बंद होने को है, उस वक्त जना आज दर्शन करने के लिए गए। परमेश्वर की लीला देखो बच्चियों, आज सुबह द्वार खोला है, मंदिर का द्वार खोला है, तो भगवान के गले में जो सोने का हार, मोतियों की माला जो पड़ी हुई थी, गुम है। पुजारी को पता है कि रात अंतिम दर्शन करने वाली जना थी, अतएव शक जना के ऊपर। परमेश्वर की लीला देखो, शक जना के ऊपर। राजा साहब के पास शिकायत पहुंची, जना सबसे अंत में आई थी, सुबह आके मैंने द्वार खोला है, भगवान के गले की मोतियों की माला, सोने की माला भी पड़ी हुई है, गुम है, ढूंढी है। उस वक्त राजा लोग कोई बहुत इन्वेस्टिगेशन नहीं किया करते थे, कोई जांच पड़ताल नहीं किया करते थे, हुक्म दिया जना को मेरे सामने पेश किया जाए। मामूली से कोई कुछ पूछा है या नहीं पूछा है मुझे पता नहीं, तत्काल हुक्म दे दिया जना को फांसी की सजा सूली पर चढ़ा दिया जाए। डोली नहीं, ये परमेश्वर का बल है। दुख में दुखी न होना, ये राम नाम का बल है, ये परमेश्वर की कृपा का बल है। नाम का और प्रताप क्या क्या है वह आप जानो, ये बड़े लोग जाने। मैं इतना तो कहूंगा आपसे ठोक बजा के, राम नाम दुख सहने के लिए बल देता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो व्हाट, दुख सहने के लिए अगर बल देता है राम नाम या परमात्मा बल देता है तो कोई बड़ी बात नहीं। ये इससे भी बड़ी बात करता है, कितना भी भयानक दुख क्यों ना हो जीवन के ऊपर, राम नाम आपको राम राम जपने का समर्थ देता है, दुख में भी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये राम नाम की ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये परमात्मा की कृपा की छोटी चीज नहीं है। दुख में भी आदमी राम राम जपता रहे, ये परमात्मा की अपार कृपा है बच्ची, इसके सिवा और कुछ ऐसा नहीं हो सकता। जना को सूली पर चढ़ा दिया है, जल्लाद आया है सूली पर चढ़ाने के लिए। देख के जल्लाद जना को, आज एक परमात्मा की भक्तनी को सूली पर चढ़ाया जा रहा है, और तभी मेरे हाथ जल्लाद का हृदय कंप रहा है। मेरा मन कहता है कि ये अपराधी नहीं है, ये कभी अपराध नहीं कर सकती। मैंने इसको मंदिर में आती जाती देखा है, मैंने इसको घर का काम काज करते हुए देखा है, मैं इसके बारे में बहुत कोई छोटी सी जगह हर एक के लिए हर कोई जानता है। सूली पर चढ़ के जल्लाद ने पूछा, जना तेरी कोई अंतिम इच्छा है? भजन गाती है। ये राम कृपा है, ये राम नाम का प्रताप है। कोई भौतिक इच्छा या इस प्रकार की इच्छा का ना होना, सूली पर चढ़ी हुई है, मरने को तैयार है और वहां खड़ी खड़ी भजन गा रही है। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया, छल न सके ये छलनी माया। धुन के बोल
परमेश्वर का सिंहासन हिला। ये नंदी मासूम इनोसेंट निरपराधी क्या मांग रही है? दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया, छल न सके ये छलनी माया। कहते हैं सूली पानी हो गई। राजा जना को नीचे उतार के चरण वंदना करता है, प्रणाम करता है, जल्लाद भी प्रणाम करता है, पुजारी भी प्रणाम करता है। अपनी सरलता के कारण जना परमात्मा की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति कर गई। मेरे बच्चों, इसलिए कहता आप अपनी सरलता कभी ना छोड़ना, इसको प्रिजर्व करके रखो, इसको संभाल के रखो। ये कहीं जिंदगी से निकल ना जाए। निकल ना जाए तो मेरे जैसे हो जाओगे, रोते रहोगे, बिलखते रहोगे, कपटी की तरह, दंभी की तरह। सरल बन के रहना, अपने इस गुण को देखना, ध्यान देना, कहीं ये खत्म ना हो जाए जिंदगी से। राजस्थान की बात है। राधा नाम की एक लड़की है, छोटी बच्ची बेटा, बहुत बड़ी नहीं है, मानो 6, 7, 8 साल की आयु की बच्ची। घर कहाँ है? एक बस स्टॉप के पास। अपने घर की खिड़की से देख के उसे बस स्टॉप दिखाई देता है। रोज बसें आती हैं, रोज बसें जाती हैं। एक बस पर लिखा हुआ है वृंदावन, पर जहां रहती है उस जगह का नाम। वहां से वृंदावन, वृंदावन से उस जगह पर। आज भागती भागती राधा गई है। कहती है ड्राइवर अंकल, ऐसे ही बच्चे कहते हैं ना, ड्राइवर अंकल आप वृंदावन जाते हो? हाँ। कंडक्टर अंकल आप भी वृंदावन जाते हो? हाँ। वृंदावन जाते हैं, वहां से ये वही जगह है ना जहां बांके बिहारी जी रहते हैं, जहां राधा वल्लभ जी रहते हैं? हाँ, वही जगह है, मुझे एक दिन ले जाना। नन्ही बच्ची फरियाद कर रही है, मुझे एक दिन ले जाना, मेरा उनको मिलने को बहुत दिल करता है। बच्ची की बात सुन के अनसुनी कर दी। बच्चे ऐसी बातें करते ही हैं। राधा अपने घर चली गई है, ये अपना बस लेके वृंदावन चले गए। तो जाते कुछ दिनों के बाद ये अवसर नहीं मिला उसे। कुछ दिनों के बाद उसे ब्लड कैंसर हो गया है। पता लग गया कि ब्लड कैंसर है। उस बच्ची को भी पता लग गया मेरी जीवन यात्रा खत्म होने वाली है, मैं बहुत देर तक जी नहीं सकती। संभवतः उस वक्त की बात होगी जिस वक्त अच्छे इलाज नहीं थे। आज भी बहुत अच्छे तो नहीं है, जो लाखों रुपये खर्च कर सकते हैं उनको जीवन मिल जाता है। गरीब आदमी तो बेचारा मर जाता है। गरीब आदमी कैंसर का क्या इलाज कराएगा, कहां से लाखों रुपया लाएगा? उसे ब्लड कैंसर हो गया है। उसे लगा मेरी जीवन यात्रा समाप्त होने वाली है। आज एक पत्र लिखा, पत्र लिखे, जाके ड्राइवर अंकल को कहा, ड्राइवर अंकल ये पत्र ले जाओ, बांके बिहारी को ये मेरा पत्र दे देना। ऐसा लिखा है, बांके बिहारी को जाके ये मेरा पत्र दे देना। ड्राइवर ने पत्र दिया है। गए, भूल गए पत्र देना, भूल गए या सोचा होगा बच्ची पत्र दिया क्या, पत्र कैसे पत्र दे रहा बांके बिहारी को। वापस आए, राधा ने पूछा अंकल मेरा पत्र बांके बिहारी को दिया? नहीं बेटा, रश बहुत था, बड़ी भीड़ थी बांके बिहारी की, झूठ बोल दिया, इसलिए तेरा पत्र नहीं दे पाया। अगली बार जाऊंगा तो तेरा पत्र जरूर दूंगा। मन ही मन कुछ लगा, ये बच्ची बेचारी ने दिया है, बड़ी श्रद्धा के साथ दिया है, तो ये पत्र मुझे देना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। गए, जाके बांके बिहारी के मंदिर में जाके पत्र को रख दिया। आज जब तक ड्राइवर पहुंचा है, राधा कोमा में चली गई। राधा बेहोश पड़ी हुई,
नन्ही बच्ची बेहोश कोमा में चली गई हुई है। वह खिड़की जिससे खड़ी होके बस स्टॉप, ड्राइवर, कंडक्टर इत्यादि दिखाई देते थे, वह खिड़की खुली है, उसे कोई सुध बुध नहीं है, लेकिन महसूस हुआ अंदर से कोई पीतांबरधारी व्यक्ति आया है। आगे आवाज दी, राधा। आवाज थी, आप समझ लो पीतांबरधारी कौन होगा। आज भगवान को पत्र मिल गया है, यही आके कहा, राधा तेरा पत्र मिला है। कुछ नहीं लिखा था, मात्र इतना, बाकी बिहारी जी तेरी राधा बीमार है, अपना नाम राधा लिख दिया और कुछ नहीं लिखा पत्र में, बस इतनी ही सूचना दी है। आके कहते हैं, राधा तेरा पत्र मिल गया है, उठ। लेटी क्यों है? परमेश्वर की कृपा हुई, कोमा से आंख खुली। जब भगवान चाहे तो कौन कोई रोक सकता है? कौन कोई रुकावट डाल सकता है? कौन कोई मार सकता है? जब भगवान जिलाना चाहे तो कौन मार सकता है, और जब भगवान मारना चाहे तो कौन जीवन दे सकता है? कोई नहीं। राधा उठ। आंख खोल के देखती है, लगता है ये बांके बिहारी ही है। कहा, बहुत देर कर दी आने में। उसे पता मेरी जीवन यात्रा खत्म होने वाली, किसी वक्त भी प्राण छूट सकते हैं। परमात्मा से कहती है, आए तो हो पर बहुत देर से आए, बहुत मन था आपसे बातें करूंगी, आपसे खेलने को मन था। बच्ची हूं ना, छोटी हूं, ये मेरे मन की उमंग थी, तेरे साथ बातें करूंगी, तेरे साथ खेलूंगी। तू देख इस घर में और कोई नहीं है, इसलिए तेरी ही आशा थी, तेरा ही सहारा था। बहुत देर से आया। नहीं राधा, क्या हुआ है? अब उठ, खेलते हैं, बात करते हैं। भगवान श्री राधा के पास गए हैं। बच्चियों, सच्ची कहानी है और बहुत देर की कहानी नहीं है। कहते हैं राधा का शरीर नहीं मिला, भगवान ने उस शरीर को अपने अंदर समा लिया, अपने अंदर समेट लिया। जैसे मीरा मरी नहीं, मीरा का शरीर भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया, ठीक इसी प्रकार से इस नन्ही राधा का शरीर भी भगवान में प्रविष्ट हो गया। मुझे और कोई कारण दिखाई नहीं देता। बच्चियों, बच्चों, सिर्फ एक ही कारण दिखाई देता है, सरलता के कारण जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि उसे उपलब्ध हो गई। सर्वश्रेष्ठ चीज उसे मिल गई अपनी सरलता के कारण, निष्कपटता के कारण। समय हो गया है दिव्य सज्जनों। चाहता था एक आधा दृष्टांत छोटे बच्चे का भी सुनाया जाए। ये तो दोनों बच्चियों के थे, समय के अभाव के कारण नहीं हो सकेगा। आपसे निवेदन करूंगा, श्याम शरणम आते हो, राम राम जपते जपते आया करो। जाते हो सत्संग से तो राम राम जपते जपते जाया करो। ये जिंदगी के अनमोल क्षण। आज रविवार है ना, जो चला गया, ये रविवार दोबारा कभी नहीं आएगा। अगला रविवार आएगा, लेकिन ये रविवार फिर कभी नहीं आएगा जिंदगी में। अतएव बच्चियों, बच्चों, इस समय का मूल्य जानो। आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, खूब करो, लेकिन पढ़ाई से जो समय मिलता है उसे व्यर्थ न गवाओ। उस समय भी आप राम राम जपो, परमात्मा की पूजा जो भी आप करते हो वह करो।
परमात्मा इसी से आपसे संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन आप व्यर्थ में समय गंवाओ तो परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। अपनी अनमोल जिंदगी नष्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। मैं क्या करूं? इनको पता नहीं कि ये मानव जीवन फिर मिलना है कि नहीं मिलना। अभी तो मैंने दिया हुआ है। अतएव बच्ची हो, बच्चे हो, बड़े हो, सबसे करबद्ध प्रार्थना है, राम राम जपते जपते, परमात्मा को याद करते करते आया कीजिएगा और याद करते करते ही अपने घरों तक जाया कीजिएगा। जिंदगी ऐसे ही व्यतीत जब हो जाए तो सफल होने की संभावना है। सफल हो अति शुभकामनाएं, कामनाएं आप सबको। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया। बाबा मेरी बाह पकड़ना, 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 बाबा मेरी रक्षा करना, 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 बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी बाबा मुझे भक्ति देना, 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 बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मुझे दर्शन देना, 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 बाबा मेरी रक्षा करना, 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 बाबा मुझे भक्ति देना, 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 बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी
प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो। बच्चों, अमृतवाणी पुस्तक आप इसीलिए अपने हाथ में रखते हैं, उसे देख के पढ़ें। जिनको इधर उधर देखने की बुरी आदत है, उनकी ये आदत छूटे। इधर उधर देखने वाले कभी एकाग्रचित्त नहीं हो सकेंगे, कभी उनका मन एकाग्र नहीं हो सकेगा। तो कितना आसान साधन है, आपने सामने पुस्तक रखी हुई है, उसे देख देख के आप 35 मिनट के लिए एकाग्र मन रहते हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं। मेहरबानी करके पुस्तक की ओर ही देखा कीजिएगा, इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं। ये कोई बुद्धिमता नहीं, ये कोई भलाई का काम नहीं। चर्चा चल रही थी, बिन शरणागति, बिन पूर्ण समर्पण किसी को भी शांति नहीं मिल सकती। समर्पण शरणागति अर्थात परमात्मा की परम इच्छा को सहर्ष शिरोधार्य करना। जीवन में अशांति है तनिक भी, तो समझ लेना चाहिए कि अभी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना नहीं सीखा। अभी अपनी इच्छा है जो हम परमात्मा से मनवाना चाहते हैं, तो ये अशांति इच्छा देगी, ये तनाव, उदासी, दुख देने वाली चीज। हाँ, आप परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये अपेक्षा कि आपकी इच्छा के अनुसार ही परमात्मा करे, ये दुखदायी है। ये आपको उदासी देगी, तनाव देगी। इसी जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो, जब हम चाहते हैं वैसा ही हो, ये अपनी इच्छा मनवाने के ढंग। ऐसा व्यक्ति शरणागत नहीं कहा जाता, समर्पित नहीं कहा जाता। सदा अशांत रहेगा, दुखी रहेगा, उदास रहेगा, उसके मन की नहीं हो रही, और उसने परमात्मा की इच्छा के अनुसार चलना सीखा नहीं अभी तक। परमात्मा की इच्छा को सहर्ष शिरोधार्य करना अभी तक सीखा नहीं। मन समर्पित नहीं हुआ है, वह अभी परमात्मा की शरणागत नहीं हुआ है। जब ये कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति समर्पित हो गया हुआ है, शरणागत हो गया है, तो इसका अर्थ यूं मानिएगा कि आज के बाद उसकी अपनी इच्छा कोई नहीं रही। उसकी सारी की सारी इच्छाएं वही इच्छाएं हैं जो परमात्मा की इच्छाएं हैं। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में बहुत कठिन है। जो कर गया वह बिल्कुल वैसा हो गया जैसे एक बूंद या नदी सागर में प्रविष्ट करके तो सागर बन जाती है। उसके अपने चिन्ह, उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। अपने इस चिन्ह को, अपने अस्तित्व को खत्म करना ही समर्पण कहा जाता है। अस्तित्व क्या है? इच्छाओं का पुंज। जब अपनी इच्छा कोई नहीं रही, एक परमात्मा की इच्छा ही कार्यरत है। सत्य भी यही है। शांति क्यों मिलती है? इसलिए कि आप सत्य के समीपतम आए। जैसे जैसे आप सत्य के समीप जाते हैं,
तो आपको शांति, परम शांति, परमानंद की प्राप्ति होने लग जाती है। जितना सत्य से दूर, उतना असत्य के पास, उतना दुख, उतनी अशांति, उतना तनाव, ये सब कुछ बना रहेगा। कुल्लू से आप ऊपर जैसे ही निकलते हैं मनाली की तरफ, तो आपको नीचे में और ऊपर में अंतर दिखाई देना शुरू हो जाता है। यहां ठंडक शुरू हो जाती है और ऊपर की ओर जाएं तो और अधिक ठंडक महसूस होने लग जाती है। जैसे जैसे आप सत्य के निकटतम होते जाते हैं, तैसे तैसे आपके जीवन में शांति, परम सुख एवं परमानंद की प्राप्ति के चिन्ह प्रत्यक्ष प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। कल एक महर्षि, महानतम महर्षि की बात चल रही थी। हर वर्ष जिनकी पूजा का दिन मनाया जाता है, महर्षि व्यासदेव, हर वर्ष व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। संसार भर में पूज्य व्यक्ति की बात आपके सामने, मानो उन्हें भी बिन समर्पण, बिन शरणागति शांति नहीं है। आज इतना कुछ करने वाला व्यक्ति वेदों का संकलन किया है, उनकी देने क्या संसार कभी भूल सकता है? कभी नहीं। इतनी देने हैं उनकी, वेदों का संकलन उन्होंने ना किया हुआ होता तो ना जाने वेद कहां होते। उन्होंने वेदों का संकलन किया, ब्रह्मसूत्र लिखे, अध्यात्म रामायण लिखे, पुराण लिखे, उप पुराण लिखे। इतना कुछ करने के बावजूद भी ये कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। इतना कुछ करने के बावजूद भी आज सरस्वती नदी के किनारे महर्षि उदास बैठे हुए हैं, अकेले, आंखों में आंसू है। देवऋषि नारद वहां पधारते हैं। एक ओर देवऋषि नारद हैं, दूसरी ओर महर्षि व्यास। देवऋषि महर्षि को उदास देखते हैं, आंखों में अश्रु देखते हैं तो पूछते हैं, महर्षि आप जैसे विद्वान, आप जैसे महान ऋषि को उदासी एवं आंखों में आंसू, क्या बात है? यहां शायद क्षणों देवऋषि महर्षि से कहते हैं, पूज्यवर, संसार में उदासी के दो ही मुख्य कारण शास्त्र वर्णन करता है। सर्वप्रथम ये, जिंदगी में किसी चीज का अभाव हो तो व्यक्ति दुखी होता है, उदास होता है। अभाव मानो जो आप चाह रहे हैं यदि आपको नहीं मिला तो वह अभाव आपके जीवन में है। पर मोटा शब्द देवऋषि ने समझाने के लिए कहा, सर्वप्रथम जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव है, वह महसूस करता है, वह उदास होगा। उसकी आंखों से छिप छिप के या सबके सामने यदि हिम्मत हो तो आंसू बहते रहेंगे। कई बहुत ऐसे भी होते हैं, पीना जानते हैं, वे आंसू पीते रहते हैं, वे बहाते नहीं है, लेकिन आंसू तो बह रहे हैं। चाहे वे पीते हैं चाहे वे बहते हैं, एक ही बात है, लेकिन आंसू तो उदासी, दुख, ये इतना दुखदायी है। दुख, जीवन का अभाव इतना दुखदायी है कि ये आपको रुलाए बिना रह नहीं सकता। किसी न किसी समय अवसर पाके ये रुला के ही आपको रहेगा। महर्षि आज उदास हैं, रो रहे हैं, एक कारण। दूसरा कारण देवऋषि ने बहुत हमें चमकाने वाला कारण कहा है। दिव्य सज्जनों, देवऋषि कहते हैं, यदि किसी का स्वभाव कटु है, व्यवहार ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, दूसरों के दोष वर्णन करने वाला, देखने वाला व्यक्ति है, तो वह भी उदास रहेगा, वह भी
दुखी रहेगा। क्यों? उसे कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। देवरानी के दोष, जिठानी के दोष, देवर के दोष, सास ससुर के दोष, इत्यादि इत्यादि इन्हीं चीजों पे वह रमता रहता है या रमती रहती है, अतएव सुख कहीं पास नहीं आता। एक दूसरा कारण देवऋषि नारद ने उदासी का बताया। महर्षि ने इन दोनों कारणों को स्वीकार किया है। स्वीकार करने के बाद कहते हैं देवऋषि, जो कुछ मुझे प्राप्त करना चाहिए था वह अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। किन चीजों के पीछे हम पड़े रहते हैं? प्राप्त करने वाली संसार में क्या चीजें हैं और हम कहां भटक रहे हैं, और इसी भटकन में जिंदगी व्यतीत हो जाती है। एक जिंदगी नहीं रामस्वरूप जी, अनेक जिंदगियां आदमी बर्बाद कर देता है, अनेक जन्म आदमी बर्बाद कर देता है इस भटकाव में। असली के पीछे पड़े ही रहे। जो चीज मुझे प्राप्त करनी चाहिए थी वह मुझे अभी तक प्राप्त नहीं है। मैं परमात्मा की कृपा का पात्र नहीं बन पाया। मेरी भक्ति में अधूरापन है। महर्षि स्वीकार करते हैं। कौन महर्षि देवी? महर्षि व्यासदेव। संत महात्मा ऋषि मुनि जिनकी पूजा करते हैं, वे इस वक्त कन्फेस कर रहे हैं मेरी भक्ति अपूर्ण है। मैं परमात्मा की कृपा का पात्र नहीं बन पाया। मैं उसकी कृपा से वंचित हूं। देवऋषि, ये मेरी जिंदगी का अभाव मुझे उदास कर रहा है, रुला रहा है। हमें क्या चाहिए? विवाह, शादी, नौकरी? हम तो इन्हीं चीजों में जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। मानो किसी के घर संतान नहीं है, पुत्र पैदा हो गया तो लगता है उसे जैसे भगवान मिल गया। आगे 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 करेंगे, उसे ही देखते रहेंगे, उसे ही सब कुछ करते रहेंगे, जैसे उनकी जिंदगी का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। देख के हंसी भी आती है, दुख भी होता है। बेचारी कहां भटक रही है। ऐसी ही जिंदगी बर्बाद हो जानी। ऐसे ही एक हार्ड मांस का एक बोरा, एक खून, हड्डी, पसली इत्यादि का एक बोरा खून का मिल गया है। विष्ठा का बोरा, संत महात्मा कहते हैं विष्ठा का बोरा एक और मिल गया है, और वह इसी को देख के निहाल होती जा रही है। मुझे सब कुछ मिल गया है। मेरे घर संतान नहीं थी, 10 वर्ष के बाद आज मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। देवऋषि का अभाव, महर्षि का अभाव इस प्रकार का नहीं है। मैं परमात्मा की कृपा का पात्र नहीं बन पाया। मैं परमात्मा की कृपा से वंचित हूं। देवऋषि इसलिए उदास हूं, इसलिए मेरी आंखों में आंसू है। देवऋषि यह महर्षि को उपदेश देते हैं। कहते हैं महर्षि, इसी वक्त परमात्मा के आगे झुक के अपने मस्तक को धरती पर टिका के परमात्मा को प्रणाम करके बस इतना ही कहने की आवश्यकता है, तेरी पूर्णता में कोई बहुत समय नहीं है, तो बिल्कुल वहां तक पहुंच चुका हुआ है, लेकिन एक धक्का मारने की जरूरत है तुम्हें, और वह परमेश्वर की कृपा से धक्का तुझे लग रहा है। धरती पर अपने मस्तक को टिका के मानो परमात्मा के श्री चरणों पर अपना मस्तक रख के परमात्मा को इतना ही कह, परमात्मा मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू ही तू है। परमात्मा मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा ही तेरा है। जो कुछ तूने करवाया है मेरे से एक निमित्त मात्र होके मैंने किया है। कर्म करावनहार तू है। इतनी बात कहने की देरी थी, महर्षि को सर्वत्र राम दिखाई देने लग गया है, सर्वत्र उसका प्रकाश दिखाई देने लग गया है। फूलों में मुस्कान तेरी, वायु में सुगंध तेरी, चंद्रमा में ज्योत्सना तेरी, तारों में चमक तेरी, सूर्य में तेज तेरा। मेरे भीतर भी तू, बाहर भी तू, सर्वत्र तू ही तू।
एक तेरे सिवा इस संसार में, इस अखिल ब्रह्मांड में और कोई नहीं। देव ऋषि सब कुछ देख के बहुत प्रसन्न हुए हैं। परमेश्वर ने जिस अधूरे काम को पूरा करने के लिए मुझे भेजा था वह हो गया। महर्षि को लगा आज जिंदगी में पहली बार ऐसा महसूस किया है कि एक भटकती हुई बूंद सागर में जाके प्रवेश कर गई है और सागर बन गई है। भक्ति भाव में डूबे हुए महर्षि व्यास ने इस श्रीमद् भागवत की रचना की है। शेष ग्रंथों में और श्रीमद् भागवत में जमीन आसमान का अंतर है। महाभारत का पाठ कहीं भी नहीं होता, श्रीमद् भागवत के पाठ जगह जगह हो रहे हैं। इसके पीछे महर्षि की कमाई है, महर्षि की भक्ति है। जो इसे भक्ति भाव से करेगा, जो भक्ति भाव से श्रवण करेगा, श्रवण मात्र से उसे अवर्णनीय पुण्य का लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। 11वां अध्याय बहुत कुछ बताता होगा। मैं तो एक ही बात समझता हूं, 11वां अध्याय भगवान ने रचा ही इसलिए अर्जुन के अंदर जो कर्तव्य का अभिमान है ये नष्ट हो जाए। भगवान श्री देवियों अनंत बार स्वयं स्पष्ट करते हैं, मैं करने वाला हूं तो कुछ नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी हम न भगवान की सुनते हैं, न भगवान के प्यारों पे सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो फिर सुख कहां से होगा, फिर अभाव कैसे पूरा होगा, कभी नहीं बना रहेगा। आज एक बहुत बड़े सेठ प्रतीक्षा कर रहे हैं, परिवार में से कोई सदस्य मेरा काम संभालने वाला मुझे मिले तो मैं एकांत में जाके भजनानंद प्राप्त करूं, आत्मानंद प्राप्त करूं, एकांत में बैठ के भजन का आनंद लूं। ये संसार का आनंद आनंद नहीं है, ये संसार का नश्वर सुख, इसी पापा के मैंने जिंदगी अपनी नष्ट कर ली। अब मेरे शरीर में वह नश्वर सुख भोगने की भी हिम्मत है। इंद्रियां शिथिल हो गई, किसी काम की नहीं रही। आंख से दिखाई देना कम हो गया है, बंद हो गया है। कान से सुनाई देना कम हो गया है या बंद हो गया है। इंद्रियां सब की सब ढीली पड़ गई हुई हैं, सब की सब बेकार हो गई हैं। पाचन शक्ति अब वैसे ही रही जो जवानी में थी। पेशाब आना कब रुक जाएगा, कब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। कब आईसीयू में जाके भर्ती होना पड़ेगा। दिल्ली भी अपना काम उस एफिशिएंसी से तो नहीं करता अब जिस एफिशिएंसी से नहीं करता था। इंद्रियां शिथिल हो गई, किसी काम की नहीं रही। परिवार में से कोई सदस्य तैयार हो जाए तो मैं उसे काम सौंप के तो एकांत में जाके भजन पाठ करूं। अपने परिवार से कोई नहीं या कोई होगा नहीं, परमेश्वर जाने। एक भतीजा तैयार हुआ है, लगा ये कारोबार इतना बड़ा है, इसे संभाल सकेगा। बुलाया उसे, कहा बेटा मैं एकांत में जाके साधना करना चाहता हूं, भजन का आनंद लेना चाहता हूं, तो काम काज संभाल, ये चाबियां ले, तू जानता है कहां कहां विस्तार, कहां कहां फैला हुआ है काम, इसको संभाल। भतीजा कहता है चाचा ये भजनानंद क्या है? भजन का आनंद बेटा, परमात्मा की भक्ति का आनंद।
मैं वह लूटना चाहता हूं। यहां क्या कठिनाई है? बेटे ये आनंद नहीं है, अपने अनुभव से कह रहा हूं। तो चाचा मुझे इसमें क्यों फंसा रहे हो? बच्चे के अंदर वैराग चाचा से कहीं अधिक था, इसलिए कहा चाचा मैं भी साथ ही चलूंगा। मैं भी वही आनंद लूटना चाहता हूं जो तू लूटना चाहता है। तेरे अनुभव से मुझे यह पता लग गया है कि इस संसार में सुख नाम की चीज कोई नहीं है। यहां किसी को सुख न मिला है, आज तक न मिलेगा। मैं तेरे साथ चलूंगा। जो कुछ भी संपत्ति का करना था वह कर करा दिया। दोनों वृंदावन चले गए। चाचा भतीजा वृंदावन चले गए। अनेक वर्षों तक इकट्ठे नहीं, वीरेंद्र जी इकट्ठे नहीं रहे। चाचा कहीं और, भतीजा कहीं और, साधना करने के लिए आए हैं। पति पत्नी इकट्ठे नहीं, चाचा भतीजा इकट्ठे नहीं। एकांत में मानो ऑनेस्ट है, सिंसियर है, ऑनेस्ट की साधना करना चाहते हैं। और फिर परमेश्वर ऐसे लोगों की कदर न करे तो फिर किसकी कदर करेगा? दोनों एकांत में कहीं बैठ के वो साधना लगा। अनेक वर्ष बीत गए। आज चाचा के मन में ये बात आई, अनेक वर्ष हो गए हैं खीर खाए हुए, आज खीर खानी चाहिए। ध्यान में बैठे हुए ये बात आई, आंख खुली, क्या देखता है चाचा? खीर बनाने की सामग्री आगे पड़ी हुई है। भगवान के वात्सल्य को देखकर अपार हर्षित हुई। इतने वर्ष की उपासना के बाद, इतने वर्ष की साधना के बाद संकल्प शक्ति इतनी बढ़ गई हुई है, कुछ सोचने की बात और पूर्ण तत्काल परमात्मा करते ही इसको संकल्प शक्ति कहा जाता है। काश आज कहीं से भतीजा भी आ जाता, दोनों मिलकर खीर खा लेते। भतीजा आ गया, खीर बनाई, उतनी देर में भतीजा आ गया। भतीजे ने देखा दोनों की साधना ईमानदार निष्ठापूर्वक साधना की है, अतएव उत्थान हुआ है। साधना ऊपर ले गई है। भगवान से दूरी कम करने वाली साधना ऊपर निकल गई है। चाचा खीरी खानी थी यहां आके भी, तो इतना कुछ छोड़ के क्यों आया? इतनी सुनने की बात थी। वह बेटा आंखें छम-छम बचने लग गई। तूने बेटा मेरी आंखें खोल दी। यदि यहां आके भी खीरी खाने की सोचनी थी, मानो अभी तक स्वाद नहीं मरा, अभी तक इच्छा नहीं मरी, तो साधना अधूरी है। आंख बंद करके ध्यान में बैठ गया है। 10-12 वर्ष की कन्या जो सामग्री रख के गई थी, एक 10 वर्ष की कन्या, 12 वर्ष की कन्या आई है। आके कहती है बाबा खीर क्यों नहीं खाई? आवाज सुनाई दी, ध्यान में आंख खोली, आंख खोली तो ज्योतिर्मयी मां सामने खड़ी है। मां कौन है? परमात्मा की शक्ति। इसे मत कोई दूसरी चीज समझो, इसे मत कोई महिला समझो, नाम जो मर्जी दो आप, लेकिन ये है कौन? ये परमात्मा की शक्ति। शक्ति शक्तिमान अभिन्न, दोनों में कोई अंतर नहीं। शक्तिवान के दर्शन नहीं होते, शक्ति के दर्शन होते, बस फर्क इतना है। ज्योतिर्मयी मां सामने खड़ी है, दर्शन पाके निहाल हुए है। खीर क्यों नहीं खाई पूछती है। क्या सोच रही हो? यहां आके भी ये सोचना कि ये मेरी इच्छा है। तेरी इच्छा कब मिलेगी? तू क्या कर सकता है?
जो कुछ करने वाली हूं मैं, जो कुछ किया मैंने किया, मैंने तेरे अंदर इच्छा प्रकट की खीर खाने की। खा इस खीर को, आनंद लूट। तू मेरे शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकता। ना तूने कुछ किया है, ना कर रहा है, ना कुछ आगे करेगा। जब तक तेरे अंदर, मातेश्वरी कितने बड़े शब्द कह रही है, जब तक तेरे अंदर या किसी के अंदर भी कर्तापन की भावना बनी रहेगी बाबा, उतनी देर तक दुखी रहोगे, कोई दुख मिटा नहीं सकेगा। यहां आए हो, उपासना कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, भूल जाओ इस चीज को कि मैं कुछ करने वाला हूं। मैं हूं सब कुछ करने वाली। एक क्षण में मातेश्वरी युगों युगांतरों का आनंद प्रदान करके अंतर्धान हो गई है। तो साधक जन यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। एलिमिनेट डूअरशिप, इट मस्ट डाई। मैं करने वाला हूं, मैं करने वाली हूं, ये कभी स्वप्न में भी ऐसे शब्द साधक के मुख से न निकले। मेरी इच्छा ये है, मैं ये चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता हूं, ये शब्द अज्ञानता के शब्द हैं, भक्ति के शब्द नहीं है। तो यही समाप्त करने की इजाजत। नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम, पतित अधम देतार। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। पल पल तू उसका ध्यान कर, उसके आगे फरियाद कर, तेरे कष्ट सब कट जाएंगे, तेरे पाप सब धुल जाएंगे। मेरा राम करुणा निधान है, मेरा राम कृपा निधान है, मेरा राम करुणा निधान है। जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है। लिया आसरा जिस नाम का, वो तो बन गया श्री राम का। जिस नाम से पत्थर तरे, तेरा तरना तो आसान है। मेरा राम करुणा निधान है, मेरा राम
अपना निधान है। राम 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 राम। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो भी राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे
झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद। राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। काम रस त्याग प्यारे, काम रस त्याग प्यारे। राम राम गहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तेरे चरण कमल मेरे राम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज